हेलो गुड मॉर्निंग जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों से। गढ़वा में पटाखा दुकान में लगी भीषण आग, 5 लोगों की मौत, मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल। सीएम हेमंत सोरेन ने हादसे पर जताया दुख। झारखंड के गढ़वा में सोमवार को पटाखा दुकान में भीषण आग लग गई। इसमें 2 बच्चों समेत 5 लोगों की झुलसकर मौत हो गई। मृतकों में दुकान मालिक कुश गुप्ता 45 वर्षीय, अजीत केसरी 32 वर्षीय, सुशीला केरकेटा 20 वर्षीय, नमन केसरी 9 वर्षीय और भोला केसरी 8 वर्षीय शामिल है। आग जिले के रंका थाना क्षेत्र स्थित गोदरमाना बाजार में पटाखा दुकान में लगी। इधर गढ़वा एसपी दीपक कुमार पांडे ने बताया, राशन दुकान के बाहर दुकानदार पटाखा भी बेच रहा था। 2 बच्चे पटाखा खरीदने के लिए वहां पहुंचे थे। इसी दौरान पटाखे में आग लग गई और वहां अफरा तफरी मच गई। दुकानदार दोनों बच्चे समेत अजीत केसरी और सुशीला केसरी को लेकर दुकान के पास ही एक खाली गोदाम में घुस गया और अंदर से शटर लगा दिया। इसी दौरान आग का धुआं अंदर घुसने लगा। बाहर जब लोगों को पता चला कि दुकानदार कुछ लोगों के साथ अंदर बंद है तो दीवार काटकर उन्हें बेहोशी की हालत में बाहर निकाला गया। लोग 5 को सीमावर्ती राज्य छत्तीसगढ़ के रामानुजगंज स्थित एक अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने 5 को मृत घोषित कर दिया। इधर घटना की जानकारी के बाद रंका पुलिस मौके पर पहुंची। इधर स्थानीय लोगों और फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि पटाखा दुकान में आग लगते ही अफरा तफरी का माहौल बन गया। आसपास के सभी लोग जान बचाकर भागने लगे। चारों तरफ बम पटाखे फटने की आवाज गूंजने लगी। देखते ही देखते आग इतनी भयावह हो गई कि दुकान के पास खड़ी एक बाइक भी उसकी चपेट में आ गई। शुरुआत में स्थानीय लोगों ने खुद से आग पर काबू पाने की कोशिश की। इसके बाद इसकी जानकारी पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम को दी गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। हेमंत सोरेन ने गढ़वा पटाखा दुकान में आग से हुई मौतों पर जताया दुख। कहा, मामले की जांच होगी। गढ़वा जिले के रंका प्रखंड में पटाखा दुकान में आग लगने से 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने दिवंगत आत्माओं की शांति की प्रार्थना करते हुए शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिला प्रशासन इस पूरे मामले की जांच कर रहा है और हादसे के कारणों की गहराई से पड़ताल की जाएगी। उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिया है कि प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाए। गौरतलब है कि गढ़वा के रंका प्रखंड में एक पटाखा दुकान में आग लग गई, जिससे 5 लोगों की जान चली गई। इस घटना ने पूरे क्षेत्र को शोक में डाल दिया है। इधर जिला प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रहा है। राज्य के 2974 केंद्रों पर 5,11,000 से ज्यादा विद्यार्थियों ने दी 8वीं बोर्ड की परीक्षा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की 8वीं बोर्ड की परीक्षा सोमवार को राज्य के 2974 केंद्रों पर आयोजित की गई। परीक्षा में 98.75% उपस्थिति दर्ज की गई। राज्य भर में कुल 5,18,023 विद्यार्थियों को परीक्षा में शामिल होना था, जिसमें 5,11,548 विद्यार्थी शामिल हुए। किसी कारणवश 6,475 विद्यार्थी परीक्षा से वंचित रह गए। बता दें कि पहली पाली में हिंदी, अंग्रेजी व अतिरिक्त भाषा विषय में से एक की परीक्षा आयोजित की गई। वहीं दूसरी पाली में गणित, विज्ञान व सामाजिक विज्ञान की परीक्षा आयोजित की गई। होली में हुड़दंग नहीं मचाने की चेतावनी, प्रशासन की विशेष चौकसी। धनबाद के न्यू टाउन हॉल में होली पर्व को लेकर जिला शांति समिति की बैठक डीसी माधव मिश्रा की अध्यक्षता में की गई, जिसमें सिटी एसपी अजीत कुमार, सभी अनुमंडल डीएसपी, थाना प्रभारी, सीओ, बीडीओ और शांति समिति सदस्य उपस्थित रहे। शांति समिति की बैठक में होली पर्व आपसी सद्भाव के साथ मनाने की अपील की गई। विधि व्यवस्था, आपसी सद्भाव बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया। अवैध शराब की बिक्री पर रोक, लहरिया कट बाइक चालकों पर लगाम कसने तथा अश्लील गानों पर रोक की मांग उठाई गई। बैठक में डीसी माधव मिश्रा ने स्पष्ट निर्देश जारी कर दिया है कि होली में डीजे पर पूर्णतः रोक रहेगी। डीजे बजाने व अश्लील गाना बजाने पर संबंधित व्यक्ति पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। डीजे साउंड संचालन करने वालों से एक लिखित में लेने का निर्देश पुलिस को दिया गया है, जिसमें वह एक शपथ पत्र देंगे कि होली में उनके द्वारा कहीं भी डीजे नहीं लगाया जाएगा।
में संदिग्ध लोगों ने 2 हाइवा और पोकलेन को फूंका। इलाके में सर्च अभियान जारी। पलामू जिले के हरिहरगंज थाना क्षेत्र के जगदीशपुर में संदिग्ध लोगों ने 2 ट्रक और 1 पोकलेन को फूंक दिया है। ट्रक और पोकलेन सड़क निर्माण कार्य में लगे हुए थे। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई है और पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है। घटना सोमवार रात करीब 8 बजे की है। दरअसल हरिहरगंज थाना क्षेत्र के जगदीशपुर इलाके में कुछ संदिग्ध लोग पहुंचे और सड़क निर्माण कार्य में लगे ट्रक और पोकलेन में मौजूद मजदूरों को धमकाया और बाद में आग लगा दी। हरिहरगंज के भगत तेंदुआ से ढाबा इलाके तक सड़क निर्माण कार्य चल रहा है। आगजनी की घटना को अंजाम देने के बाद सभी लोग फरार हो गए हैं। पलामू एसपी रिश्मा रमेशन ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा है कि पता लगाया जा रहा है कि घटना के पीछे कौन है। पुलिस मौके पर पहुंच गई है और पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है। पुलिस मामले के सभी एंगल पर जांच कर रही है। हरिहरगंज थाना प्रभारी चंदन कुमार के नेतृत्व में पुलिस बल भी घटनास्थल पर काम कर रही है। रामगढ़ के रजरप्पा मंदिर में श्रद्धालुओं पर सिपाहियों ने चटकाई लाठी। झारखंड के प्रसिद्ध सिद्धपीठ रजरप्पा मंदिर में सोमवार को श्रद्धालुओं पर सिपाहियों ने लाठी चटका दी। कतार में लगे श्रद्धालुओं पर डंडे बरसाती पुलिस का वीडियो भी वायरल हुआ है। रजरप्पा मंदिर प्रांगण में हुई इस वारदात को लेकर राजनीति भी गर्मा गई है। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने के बाद सांसद प्रतिनिधि धनंजय कुमार पुटुष ने इस घटना की निंदा की। इस विषय पर धनंजय कुमार पुटुष ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर में जब भी मुंडन का लग्न होता है तो श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ जाती है। ऐसे में सुरक्षा में लगे जवानों को संयम से काम लेना चाहिए, ना कि श्रद्धालुओं पर लाठी चार्ज करना चाहिए। मां छिन्नमस्तिका मंदिर विख्यात मंदिर है। यहां झारखंड के अलावा दूसरे राज्यों से भी श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए आते हैं। श्रद्धालुओं के साथ दुर्व्यवहार करने वाले जवानों पर कार्रवाई होनी चाहिए। डीजीपी बोले 3 अपराधी जेल से चला रहे गैंग। विकास तिवारी, अमन श्रीवास्तव और अमन साव पर कसेगा शिकंजा। 30 अपराधियों पर दर्ज हुई है एफआईआर। झारखंड में बढ़ते अपराध को लेकर सूबे के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने माना है कि जेल में बंद अपराधी जेल से ही अपना गैंग चला रहे हैं। उन्होंने विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि विकास तिवारी, अमन श्रीवास्तव और अमन साव ये 3 अपराधी हैं जो जेल से अपना गैंग चला रहे हैं। वर्चुअल नंबर क्रिएट कर काम करते हैं। इस दौरान उन्होंने कहा है कि हमने एटीएस एसपी को निर्देश दिया है कि बीएनएस की धारा 111 के तहत काम करे। यह धारा संगठित अपराधियों के खिलाफ पुलिस को काम करने का पावर देती है। उन्होंने कहा है कि इस धारा के तहत अमन साव गिरोह के 30 लोगों पर एफआईआर की गई है। जल्द ही सभी की गिरफ्तारी होगी, सभी को जेल भेजेंगे। उन्होंने इस बात को खुलकर कहा है कि झारखंड में जितने क्राइम हो रहे हैं वो जेल के अंदर से प्लान किए जा रहे हैं, वहीं से कराए भी जा रहे हैं। वहीं शुक्रवार को रांची में कोयला व्यवसायी पर फायरिंग। फिर शनिवार को हजारीबाग में एनटीपीसी के अधिकारी की गोली मारकर हत्या मामले को लेकर कहा है कि रांची फायरिंग मामले में सभी अपराधियों की पहचान हो चुकी है, हम जल्द ही उन्हें गिरफ्तार करेंगे। वही हजारीबाग की घटना में यह स्पष्ट नहीं है कि एनटीपीसी डीजीएम की हत्या क्यों की गई। इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। जल्द ही हम अपराधियों को गिरफ्तार करेंगे। यहां का डीजीपी बेशर्म है। विधानसभा में फूटा बीजेपी विधायक का गुस्सा। इरफान अंसारी ने कहा, लगाम लगाइए नहीं तो। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सोमवार को शून्यकाल शुरू होते ही बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता को लेकर बड़ा बयान दिया है। दरअसल सीपी सिंह झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर जमकर झारखंड सरकार और झारखंड के डीजीपी पर हमला किया। इस दौरान सीपी सिंह ने डीजीपी अनुराग गुप्ता को बेशर्म तक कह दिया। इस दौरान झारखंड विधानसभा में सीएम हेमंत सोरेन भी मौजूद थे। दरअसल सीपी सिंह ने सवाल उठाते हुए कहा है कि राज्य में लोग भय के साए में जीने को मजबूर हैं। सरकार उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने डीजीपी पर तंज कसते हुए कहा है कि यह कहकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं कि सभी घटनाओं की योजना जेल से ही बन रही है। सीपी सिंह ने पूछा है कि क्या जेल झारखंड से बाहर है? अगर जेल से योजनाएं बन रही हैं तो प्रशासन कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? अपराधियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ क्यों नहीं की जा रही है? सीपी सिंह ने चिंता जताते हुए कहा है कि राज्य में किसी की भी जान सुरक्षित नहीं है, चाहे वह विधायक हो, मंत्री हो या आम जनता। सीपी सिंह ने जोर देकर कहा है कि सरकार को इस गंभीर मुद्दे पर जवाब देना चाहिए। बता दें कि सीपी सिंह शून्यकाल शुरू होते ही डीजीपी के खिलाफ ऐसा बयान दिया। वही सीपी सिंह के डीजीपी पर दिए गए बयान पर मंत्री इरफान अंसारी ने इधर पलटवार किया है। उन्होंने सीपी सिंह को चेतावनी देते हुए कहा है कि वे अपनी जुबान पर लगाम रखे, नहीं तो इरफान खुद उन्हें लगाम लगाना जानते हैं। 8वीं के बाद आज से शुरू होगी 9वीं की बोर्ड परीक्षा। 4,60,000 से अधिक परीक्षार्थी होंगे शामिल। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक की 9वीं बोर्ड की परीक्षा
मंगलवार यानी आज 11 मार्च से शुरू होगी। परीक्षाएं 11 और 12 मार्च को 3 शिफ्ट में होगी। आज 11 मार्च को पहली शिफ्ट में पेपर 1 हिंदी ए, हिंदी बी और अंग्रेजी की परीक्षा होगी। दूसरी शिफ्ट में पेपर 2 गणित और विज्ञान की परीक्षा होगी। वही 12 मार्च को पेपर 3 सामाजिक विज्ञान और अन्य भाषाओं की परीक्षा होगी। पहली शिफ्ट सुबह 9:45 से दोपहर 1 बजे तक चलेगी। दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक चलेगी। कक्षा 9वीं की बोर्ड परीक्षा में कुल 4,67,849 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। परीक्षाओं के लिए रोल सीट, OMR सीट और उपस्थिति सीट सहित सभी आवश्यक सामग्री पहले से स्कूल को उपलब्ध करा दी गई है। लातेहार में PLFI नक्सली गिरफ्तार, इलाके में जमा रखा था आतंक। लातेहार जिला पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए कुख्यात PLFI उग्रवादी विनोद परहिया उर्फ अर्जुन परहिया को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार उग्रवादी विनोद परहिया क्षेत्र में दहशत बना रखा था। लातेहार SP कुमार गौरव को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने उसे मनिका थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। दरअसल विनोद परहिया लातेहार जिला के मनिका, बालूमात, हेरंज थाना क्षेत्र के साथ साथ आसपास के जिलों में आतंक मचा रखा था। लोगों को धमकी देकर लेवी वसूलने के साथ साथ हिंसक घटनाओं को अंजाम देकर क्षेत्र में दहशत बनाता था। इसी बीच लातेहार SP कुमार गौरव को गुप्त सूचना मिली कि आरोपी विनोद परहिया मनिका थाना क्षेत्र में किसी घटना को अंजाम देने के लिए भ्रमणशील है। सूचना के बाद थाना प्रभारी शशि कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने टीम गठित की और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की गई। हालांकि पुलिस को देखकर विनोद ने भागने का प्रयास किया पर पुलिस ने उसे पकड़ लिया। ट्रेन की टक्कर से हाथी की मौत, कीता रेलवे स्टेशन पर रेल परिचालन हुआ बाधित। जंगलों में बढ़ती इंसानी दखल अंदाजी का खामियाजा एक बार फिर बेगुनाह वन्य जीवों को भुगतना पड़ा। रांची रेल मंडल के कीता रेलवे स्टेशन के पास सोमवार की शाम टाटा जम्मू तवी एक्सप्रेस की चपेट में आने से एक विशालकाय जंगली हाथी की मौत हो गई। यह हादसा तब हुआ जब हाथियों का झुंड रेलवे ट्रैक पार कर रहा था, लेकिन दुर्भाग्य से एक हाथी तेज रफ्तार ट्रेन के सामने आ गया और हादसे का शिकार हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ट्रेन के पहुंचने पर हाथी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। जोरदार टक्कर के बाद हाथी ट्रैक पर ही गिर पड़ा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद रेलवे प्रशासन, वन विभाग और पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और ट्रैक से हाथी के शव को हटाने की कोशिश में जुट गई। हाथी के शव को हटाने के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ी, जिससे रेलवे ट्रैफिक भी घंटों बाधित रहा। वन विभाग के अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं और हाथियों की सुरक्षा के लिए संभावित उपायों पर विचार किया जा रहा है। सर्च अभियान के दौरान 3 किलोग्राम का एक IED बरामद, सुरक्षा बलों ने किया नष्ट। चाईबासा जिला में नक्सलियों के खिलाफ जिला पुलिस, झारखंड जगुआर, कोबरा बटालियन समेत अन्य सुरक्षा बल लगातार सर्च अभियान चला रहे हैं। इस सर्च अभियान के दौरान चाईबासा के जरायकेला थाना अंतर्गत सुरक्षा बलों ने 3 किलोग्राम का एक IED बरामद किया। बरामद बम को सुरक्षा बलों ने बम निरोधक दस्ता की सहायता से विनष्ट किया। आपको बता दें कि चाईबासा जिले में नक्सली संगठन के शीर्ष नेता मिसिर बेसरा समेत अन्य कई इनामी नक्सली कोल्हान क्षेत्र में विध्वंसक गतिविधियों के लिए भ्रमणशील हैं। इसी के लिए चाईबासा पुलिस समेत अन्य सुरक्षा बल इलाके में सर्च अभियान लगातार चला रही है। होली में सताएगी गर्मी, 39 डिग्री के पार पहुंचा झारखंड का तापमान। अभी 5 डिग्री और चढ़ेगा पारा। झारखंड के लोगों के लिए बुरी खबर है, आने वाले दिनों में गर्मी का सितम झेलना होगा। राज्य का अधिकतम तापमान 39 डिग्री के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग ने आने वाले 5 दिन में अधिकतम तापमान में 5 डिग्री तक की वृद्धि का पूर्वानुमान जारी किया है। अगर उच्चतम पारा 5 डिग्री तक बढ़ गया तो तापमान 44 डिग्री पहुंच जाएगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने बताया है कि महज 24 घंटे में झारखंड के अधिकतम तापमान में 2.1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हुई है। रविवार 9 मार्च को झारखंड का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड था, जो सोमवार 10 मार्च को बढ़कर 39.1 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है। गिरिडीह में सड़क हादसे में छात्रा की दर्दनाक मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। गिरिडीह जिले के गांवा सतगांवा पथ पर बंगालीडीह बाड़ा के पास सोमवार को हुए सड़क हादसे में एक छात्रा की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार जोड़ा सिमर निवासी रश्मि कुमारी पिता सुरेश राय, गुलशन कुमार पिता सिकेंद्र राम और प्रीति कुमारी पिता संतोष रजक 8वीं की बोर्ड परीक्षा देकर अपने गाँव लौट रहे थे। वे तीनों एक ही बाइक पर सवार थे। बंगाली बाड़ा के पास सामने से आ रही दूसरी
बाइक ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बाइक पर पीछे बैठी प्रीति कुमारी सड़क पर गिर गई। उसी समय वहां से गुजर रही एक बस ने उसे कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं रश्मि कुमारी और गुलशन गंभीर रूप से घायल हो गए। रश्मि कुमारी के दाएं पैर की हड्डी टूटकर बाहर निकल गई, जबकि गुलशन कुमार के माथे पर गंभीर चोट लगी है। दोनों घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। जमशेदपुर में गोरा गिरोह के 3 सदस्य धराए, हत्या की साजिश रचते पकड़े गए। देसी पिस्टल, कट्टा और गोलियां बरामद। जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गोरा गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अपराधियों में मोहम्मद इरफान, सैफ अली खान और अफसर खान शामिल हैं। इनके पास से एक देसी ऑटो पिस्टल, एक देसी कट्टा, 4 जिंदा गोलियां और नशीले पदार्थ बरामद हुए हैं। एसएसपी किशोर कौशल के अनुसार पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी। शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 2 में हरदेव बड़ी के पास गिरोह के सदस्य हत्या की योजना बना रहे थे। सिटी एसपी के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों को मौके से दबोच लिया। पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी शहर में कई आपराधिक वारदातों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जमशेदपुर में गोरा गिरोह की बढ़ती गतिविधियां पुलिस के लिए चिंता का विषय बन गई हैं। इससे पहले भी इस गिरोह के कई सदस्य पकड़े जा चुके हैं। बिहार के डिप्टी सीएम ने की बाबा बैद्यनाथ की पूजा। सम्राट चौधरी ने परिवार संघ किए दर्शन, राज्य और देश की खुशहाली की कामना की। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को परिवार के साथ बाबा बैद्यनाथ धाम में पूजा अर्चना की। मंदिर प्रशासन ने विशेष पूजा की व्यवस्था की थी। पंडितों के मंत्रोच्चार के बीच पूजा संपन्न हुई। मंदिर परिसर और उसके आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पुलिस और प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए थे। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी मंदिर में दर्शन के लिए मौजूद थे। वहीं सम्राट चौधरी ने कहा कि बाबा बैद्यनाथ के आशीर्वाद से बिहार और झारखंड के विकास कार्यों को और गति मिलेगी। उन्होंने देश की उन्नति की भी कामना की। टाटानगर रेल प्रशासन का क्राउड मैनेजमेंट। बिहार की ट्रेनों के खुलने से 1 घंटे पहले तक ही प्लेटफॉर्म टिकट 16 सुपरवाइजरों की टीम बनी। होली में ट्रेनों में होने वाली भीड़ को देखते हुए टाटानगर रेल प्रशासन ने क्राउड मैनेजमेंट योजना तैयार की है। इसके तहत टाटानगर रेलवे वाणिज्य विभाग के 16 सुपरवाइजरों की टीम बनाई गई है। चक्रधरपुर मंडल से सभी टीम को 3 शिफ्ट में स्टेशन पर रहने और यात्री सुविधाओं पर नजर रखने का निर्देश दिया गया है। बिहार जाने वाली ट्रेनों के खुलने से 1 घंटे पहले तक ही प्लेटफॉर्म टिकट बिकेगा। वहीं स्टेशन पर आरपीएफ व जीआरपी के जवान कतार लगवाकर यात्रियों को जर्नल कोच में जाने देंगे ताकि कोई हादसा ना हो। सुपरवाइजरों की टीम इसमें आरपीएफ जीआरपी को सहयोग करेगी। टाटानगर स्टेशन पर भीड़ बढ़ने की स्थिति में जनरल टिकट के 2 काउंटर बढ़ाने की तैयारी है। इससे काउंटर पर धक्का मुक्की नहीं होगी। दोनों गेट पर पूर्व से 5 काउंटर संचालित हैं। कतरास में तेज रफ्तार टेलर ने बुजुर्ग को कुचला, मौके पर मौत। आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। धनबाद के बागमारा अनुमंडल में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 60 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। सोनारडी थाना क्षेत्र के टुंडी निवासी नरेश सिंह कतरास भटमुरना मोड़ के पास सड़क पार कर रहे थे। इसी दौरान पीछे से आ रहे तेज रफ्तार टेलर ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि नरेश सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। उन्होंने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। लोगों का कहना था कि इस इलाके में लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। प्रशासन सड़क सुरक्षा के प्रति लापरवाह है। इधर जाम की सूचना मिलते ही धनबाद सांसद ढुल्लू महतो और विधायक शत्रुघ्न महतो ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने लोगों को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। कतरास थाना पुलिस ने घटनास्थल से भाग रहे टेलर को पकड़ लिया और ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है। गिरिडीह के डुमरी में ट्रैक्टर ने टेम्पो को मारी टक्कर, 7 लोग घायल। डुमरी थाना क्षेत्र के सेवाटाण कठजोबरा पुल के समीप सोमवार को अवैध बालू लदे ट्रैक्टर ने एक टेम्पो को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया। दुर्घटना में टेम्पो पर सवार 7 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों का इलाज के लिए राफेल अस्पताल डुमरी पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया। घायलों में जामताड़ा निवासी शंकर मिस्त्री 55 वर्षीय, मुरली प्रसाद मिस्त्री 58 वर्षीय, जीतपुर निवासी अशोक हेम्ब्रम का 2 वर्षीय पुत्र, शिवांश कुमार फतेहपुर निवासी, इतवारू मुर्मू की पत्नी दसनी देवी 30 वर्षीय व अमजद अंसारी 32 वर्षीय, चेगड़ो निवासी शाहदेव दास की पत्नी तिलेश्वरी देवी 46 वर्षीय व नावाडी लेबोडी निवासी मुस्तकिम अंसारी की पत्नी असरबीन खातून 55 वर्षीय शामिल हैं। साहिबगंज में ऑटो और बाइक की टक्कर, 1 की मौत। बाइक पर बिना हेलमेट सवार थे 3 युवक, ऑटो सवार समेत 6 जख्मी। साहिबगंज में सोमवार को भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार 1 युवक की मौत हो गई, जबकि 6 लोग जख्मी हो गए।
हादसा बोरियो थाना क्षेत्र के बोरियो बरहेट मुख्य सड़क के तिलो गांव के पास ऑटो और बाइक की टक्कर से हुआ। बाइक सवार 3 युवक बिना हेलमेट पहने ही मेला घूमकर घर आ रहे थे और इसी दौरान यह हादसा हुआ। मृतक की पहचान फुलभंगा निवासी 26 वर्षीय प्रेमचंद्र मुर्मू के रूप में की गई। हादसे में प्रेमचंद्र के सिर पर गंभीर चोट लगी और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि उसके साथ बाइक पर सवार गंगाराम सोरेन और सिमोन हासदा गंभीर रूप से घायल है। तीनों जो है मंगरू टीकर से मेला देखकर अपने घर फुलभंगा जा रहे थे। इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रही ऑटो से बाइक की जोरदार भिड़ंत हो गई। इस घटना में ऑटो सवार जो है टोक बास्को मिर्जा चौकी निवासी संगीता पहाड़ीन 14 वर्षीय, रूबी पहाड़ीन व बोड़बांध बरहेट निवासी 2 वर्षीय बच्ची पार्वती कुमारी और 3 पहाड़ जा रही अरगोड़ी निवासी सीला पढ़ाहीन 30 वर्षीय जो है सौफाली पहाड़ीन घायल हो गई। बाबा नगरी में 13 मार्च को हरिहर मिलन का विशेष कार्यक्रम रात 10:50 पर होलिका दहन 11:30 बजे के बाद होगा। बाबा वैद्यनाथ का श्रृंगार। देवघर के बाबा नगरी में 13 मार्च को होलिका दहन और हरिहर मिलन का विशेष कार्यक्रम होगा। बाबा मंदिर के स्टेट पुरोहित श्रीनाथ पंडित ने इसकी जानकारी दी। 13 मार्च को सूखी होली यानी गुलाल वाली होली मनाई जाएगी। इस दिन हरिहर मिलन की परंपरा का निर्वहन किया जाएगा। साथ ही बाबा वैद्यनाथ का स्थापना दिवस भी मनाया जाएगा। कार्यक्रम के अनुसार रात 10:50 पर होलिका दहन होगा। इसके बाद 11:30 पर हरिहर का मिलन होगा और रात 11:50 पर बाबा के श्रृंगार के बाद पट बंद कर दिए जाएंगे। टोरी में ओवरब्रिज के लिए अनोखा प्रदर्शन। किसानों ने खुद को आधा जमीन में गाड़ा। 3 साल से नहीं शुरू हुआ निर्माण। झारखंड के लातेहार में टोरी चंदवा मार्ग पर रोड ओवरब्रिज निर्माण की मांग को लेकर किसानों का अनोखा प्रदर्शन जारी है। कामता पंचायत समिति सदस्य अयूब खान के नेतृत्व में किसानों ने खुद को आधा जमीन में गाड़कर विरोध जताया है। अयूब खान ने कहा है कि टोरी रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज का शिलान्यास मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अप्रैल 2021 में किया था। करीब 4 साल बाद भी निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। रेलवे क्रॉसिंग पर लगने वाले जाम से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फाटक बंद होने पर लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। कई बार एम्बुलेंस के फंसने से मरीजों की मौत भी हो चुकी है। छात्र समय पर स्कूल नहीं पहुंच पाते और कर्मचारियों को ऑफिस जाने में भी देरी होती है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि एनएच विभाग की लापरवाही से यह काम रुका हुआ है। ओवरब्रिज के लिए 7 बार टेंडर निकाला जा चुका है। बजट आवंटन के बावजूद काम शुरू नहीं हुआ है। जम्मू कश्मीर में तैनात मेडिकल कोर के जवान के निधन। हवलदार राजीव कुमार को जामताड़ा में दी गई सैन्य सम्मान के साथ विदाई। जम्मू कश्मीर में तैनात इंडियन आर्मी मेडिकल कोर के हवलदार राजीव कुमार सिंह का निधन हो गया है। 7 मार्च को ड्यूटी के दौरान उन्हें हृदय का दौरा पड़ा। उनका पार्थिव शरीर रविवार की देर रात जामताड़ा स्थित पैतृक आवास पर पहुंचा। सोमवार सुबह आर्मी जवानों ने उन्हें सैन्य सम्मान दिया। शहर का परिभ्रमण कराने के बाद उनके पार्थिव शरीर को अजय नदी तट ले जाया गया। वहां पूर्ण विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। हवलदार राजीव का जीवन संघर्षमय रहा। बचपन में ही पिता का साया उठ गया था। अपनी मेहनत से उन्होंने सेना में भर्ती हुए। वे अपने पीछे मां, पत्नी और 3 बेटियों को छोड़ गए हैं। अबुआ अधिकार मंच की होली मिलन समारोह में खूब उड़े रंग गुलाल। रांची विश्वविद्यालय में हुआ आयोजन। रांची विश्वविद्यालय के दीक्षांत मंडप में अबुआ अधिकार मंच द्वारा आयोजित भव्य होली मिलन समारोह में हजारों छात्र छात्राओं ने उमंग और उत्साह के साथ रंगों के इस पावन पर्व का आनंद लिया। रंग बिरंगे गुलाल से सराबोर इस समारोह में आपसी सौहार्द, भाईचारे और एकता की अनूठी पहल देखने को मिली। सभी ने मिलकर रंगों की बौछार की और होली के पारंपरिक गीतों पर झूमते हुए पर्व की खुशियां बांटी। इस उल्लासमय आयोजन में अबुआ अधिकार मंच के संरक्षक आशुतोष गोस्वामी, युवा नेता वेदांत कौस्तव एवं मंच के प्रदेश संयोजक गौतम सिंह बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। साइबर ठगी में देवघर देश में तीसरे नंबर पर। पहचान किए गए 74 जिलों में झारखंड के ये 5 जिले नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल NCRP द्वारा 1 जनवरी से 4 मार्च 2025 के बीच जारी आंकड़ों के अनुसार झारखंड का देवघर जिला साइबर ठगी के मामलों में देश में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। इस अवधि में देवघर में 2604 सक्रिय मोबाइल नंबर साइबर ठगी में शामिल पाए गए हैं। रिपोर्ट में देश भर के 74 जिलों को साइबर ठगी के हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है, जिनमें झारखंड के 5 जिले शामिल हैं। देवघर, दुमका, धनबाद, गिरिडीह और रांची विशेष रूप से। वह जामताड़ा जिला जो पहले साइबर अपराध के लिए कुख्यात था, अब वो 14वें स्थान पर आ गया है, जो दर्शाता है कि ठगों ने अपने ठिकाने बदल लिए हैं। रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन को सीने में दर्द की शिकायत, जेल से रिम्स भेजे गए। रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन को इलाज के लिए जेल से रिम्स भेजा गया है। सीने में दर्द की शिकायत के बाद बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल के डॉक्टरों ने उनकी जांच की। इसके बाद उन्हें रिम्स रेफर किया गया। वह जमीन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल में बंद थे।
ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय के आदेश पर जेल भेजा था। वह मनी लॉन्ड्रिंग के 2 मामलों में आरोपी हैं। एक मामले में उन्हें जमानत मिल चुकी है। लातेहार में जंगल से लड़की का सड़ा गला शव बरामद, जांच में जुटी पुलिस। लातेहार जिले के नेतरहाट थाना क्षेत्र स्थित सोहर गांव के जंगल से एक लड़की का सड़ा गला शव बरामद हुआ है। मृतक की पहचान सोहर ग्राम निवासी दीपक मुंडा की 16 वर्षीय बेटी अनुपम मुंडा के रूप में की गई है। परिजनों ने कपड़े और पैरों में बंधे धागे से अनुपम मुंडा का शव होने की पुष्टि की। परिजनों ने बताया कि अनुपम मुंडा 26 फरवरी शिवरात्रि के दिन मेला देखने टांगीनाथ धाम गई थी। इसके बाद वह लौटकर घर नहीं आई। काफ़ी खोजबीन की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। इस संबंध में नेतरहाट थाना प्रभारी अभिषेक कुमार ने बताया कि परिजनों ने बच्ची के लापता होने की शिकायत की थी। परिजनों ने यह भी बताया कि किसी युवक ने उनकी बच्ची को बहला फुसलाकर भगाकर ले गया है। इस संबंध में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शिवपूजन बहलिया ने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है। शीघ्र ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। पैसों के विवाद में राजद नेता के बेटे पर फायरिंग, मिहिजाम में एक नाबालिग समेत 5 आरोपी गिरफ्तार, देसी पिस्टल और बाइक बरामद। जामताड़ा में 7 मार्च को राजद नेता भोला यादव के बेटे विनय यादव को गोली मारने के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें एक नाबालिग भी शामिल हैं। वारदात का कारण 1,20,000 रुपए का लेन देन और जमीन विवाद था। विनय यादव फिलहाल जख्मी हैं। एसडीपीओ विकास आनंद लांगुरी के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में शांतनु महतो 32 वर्षीय, राहुल राज 18 वर्षीय, सुमित गुप्ता 20 वर्षीय, एक नाबालिग और गोविंद यादव 21 वर्षीय हैं। इनमें से 2 आरोपी 30 जनवरी को मिहिजाम के हांसी पहाड़ी में हुई लेप्टी उर्फ राहुल सिंह की हत्या में भी शामिल थे। एसडीपीओ विकास आनंद लांगुरी ने बताया है कि विनय यादव आरोपी शांतनु महतो का पैसा नहीं लौटा रहा था। साथ ही आरोपी राहुल राज के साथ अक्सर गाली गलौज और मारपीट करता था। पुलिस ने नाबालिग आरोपी के नवनिर्मित मकान की झाड़ियों से एक देसी पिस्टल, 2 मैगजीन, एक जिंदा कारतूस और बाइक बरामद की है। सभी आरोपी मूल रूप से बिहार के नालंदा, छपरा और जमुई जिले के रहने वाले हैं। वर्तमान में ये जामताड़ा के मिहिजाम और पश्चिम बंगाल के रूपनारायणपुर में रह रहे थे। जमशेदपुर में ऑटो और कार की टक्कर, डिमना लेक के पास हादसे में 6 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। जमशेदपुर के बोडाम थाना क्षेत्र में सोमवार को डिमना लेक के पास एक सड़क हादसा हुआ। ऑटो और कार की टक्कर में 6 लोग घायल हो गए। घायलों को एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बोडाम से सोनारी जा रहे ऑटो में महिलाएं और बच्चे सवार थे। टाटा की तरफ से आ रही तेज रफ्तार कार से ऑटो की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि ऑटो पलट गया। इस हादसे में ऑटो में सवार सभी यात्री घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों के मुताबिक 2 लोग की हालत गंभीर है। सभी घायलों का इलाज जारी है। पाकुड़ में पत्नी पर लगा पति की हत्या का आरोप, ग्रामीणों का हंगामा, आरोपी समेत 2 महिला हिरासत में। झारखंड के पाकुड़ जिले में एक पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सेजा गांव में हुई। यहां पत्नी ने कुछ लोग के साथ मिलकर अपने 30 वर्षीय पति बेमिसाल मरांडी की पिटाई कर दी। इसके बाद युवक ने दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान बेमिसाल मरांडी दादपुर पंचायत के वार्ड सदस्य रसिक मरांडी के पुत्र के रूप में की गई। उसकी शादी जो है डाढ़ा पड़ा की एक युवती से हुई थी। शादी के कुछ महीने बाद से ही पति पत्नी में अनबन चल रही थी। बेमिसाल कुछ दिन पहले ही बाहर से काम करके गांव लौटा था। सोमवार को बेमिसाल अपनी पत्नी को, जो गांव की एक घर में रह रही थी, लेने गया था। इसके बाद पत्नी ने कुछ लोग के साथ मिलकर गांव के बाहर बुलाकर उसकी पिटाई करवा दी। गंभीर रूप से घायल होने के बाद घर पहुंचते ही उसने दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी मिलते ही गुस्साए लोगों ने आरोपी पत्नी और एक अन्य महिला को बंधक बना लिया। ग्रामीणों ने हंगामा करते हुए एक घर को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर दोनों महिलाओं को छुड़ाया और हिरासत में ले लिया। स्कूल के बरामदे में मिला महिला का शव, 4 बच्चों की मां की संदिग्ध हालत में मौत। परिजनों ने ग्रामीण पर लगाया हत्या का आरोप। गिरिडीह जिले के हिरोडी थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। इसको गांव के उत्क्रमित मध्य विद्यालय के बरामदे में एक महिला का शव मिला। मृतक की पहचान ललिता देवी के रूप में हुई है। बताया गया है कि कुछ लोग उस तरफ से गुजर रहे थे, तब स्कूल के बरामदे में शव देखा गया। इसके बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही करहारी गांव से मृतका की मां और अन्य परिजन घटनास्थल पर पहुंचे। मृतका की मां ने गांव के ही एक व्यक्ति सुधीर मंडल पर हत्या का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि बुधवार को खोरी महुआ चौक पर सुधीर मंडल और ललिता के बीच झगड़ा हुआ था। इस दौरान सुधीर ने ललिता को जान से मारने की धमकी दी थी। इसके बाद से ललिता घर नहीं लौटी। जो है मृतका के 4 बच्चे हैं, 2 लड़के और 2 लड़कियां। परिजन रो रो कर प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। नीरज सिंह के हत्यारोपी पूर्व विधायक संजीव सिंह को धनबाद जेल में शिफ्ट करने के लिए याचिका। झरिया के पूर्व भाजपा विधायक
संजीव सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती है। फिलहाल वे अपने चचेरे भाई और धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत 4 लोगों की हत्या के मामले में न्यायिक अभिरक्षा में हैं और रांची के रिनपास में इलाज करा रहे हैं। अब उन्हें वापस धनबाद जेल लाने की मांग को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि नीरज सिंह के भाई और इस हत्याकांड के सूचक अभिषेक सिंह ने धनबाद के सेशन कोर्ट में याचिका दाखिल कर संजीव सिंह को पूरी तरह से स्वस्थ बताया है। उन्होंने कोर्ट से अनुरोध किया है कि संजीव सिंह को दोबारा धनबाद जेल भेजने का आदेश दिया जाए। सूत्रों के मुताबिक याचिका में मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट का हवाला दिया गया है, जिसमें संजीव सिंह की मौजूदा स्वास्थ्य स्थिति पर सवाल उठाए गए हैं। सीएम हेमंत सोरेन की एयर एम्बुलेंस सेवा असहाय मरीजों के लिए साबित हो रही वरदान। 94 लोगों को मिल चुका है लाभ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का लोगों की जीवन सुरक्षा का सकारात्मक प्रयास रंग ला रहा है। आपात स्थिति में गंभीर बीमारियों से जूझ रहे असहाय मरीजों को बेहतरीन चिकित्सीय सेवा उपलब्ध कराने में एयर एम्बुलेंस सेवा वरदान साबित हो रही है। मुख्यमंत्री के इस प्रयास से अब तक 94 मरीजों को झारखंड से ससमय एयरलिफ्ट कराकर दूसरे राज्यों के प्रमुख अस्पतालों में शिफ्ट कराया गया। सिर्फ रांची से 78 जबकि अन्य जिलों से 11 मरीज ऐसे हैं जिन्होंने एयर एम्बुलेंस सेवा का लाभ लिया है। रांची के लालपुर में बंद कमरे में मिला बुजुर्ग का शव, बदबू आने पर हुआ खुलासा। रांची के लालपुर थाना क्षेत्र स्थित पीएन बोस कंपाउंड में बंद कमरे से एक बुजुर्ग का शव मिला है। मृतक की पहचान 80 वर्षीय तपस कुमार बंदोपाध्याय के रूप में हुई है। मृतक के बेटे ने बताया है कि उनके पिताजी फ्लैट में अकेले ही रहते थे। बेटे ने हार्ट अटैक से मौत की आशंका जाहिर की है। उन्हें पड़ोसियों से जानकारी मिली कि उनके पिता के कमरे से दुर्गंध आ रही है, जिसके बाद वे अपने पिताजी के फ्लैट पहुंची, जहां कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। काफ़ी आवाज़ लगाने के बाद भी किसी ने दरवाजा नहीं खोला। दरवाजा तोड़कर लोग अंदर दाखिल हुए तो देखा बेड पर तपस कुमार मृत अवस्था में पड़े हैं। मामले की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले में मृतक के बेटे की शिकायत पर यूडी केस दर्ज किया गया है। होली को लेकर 4 दिन बंद रहेगा झारखंड सरकार का सचिवालय। विधानसभा सत्र भी स्थगित रहेगा। झारखंड सहित देश भर में होली की धूम है। होली को लेकर लोग जहां तैयारियों में जुटे हैं, वहीं सरकारी छुट्टियों में भी फेरबदल कर कर्मचारियों को सरकार सहायता पहुंचा रही है। झारखंड सरकार के सचिवालय में होली की छुट्टी 4 दिनों की होगी। कार्मिक विभाग ने होली को लेकर 13 और 14 मार्च को सरकारी छुट्टी घोषित की है। वहीं 15 को शनिवार और 16 को रविवार होने की वजह से लगातार 4 दिनों की छुट्टी का आनंद कर्मी उठा पाएंगे। इस तरह सरकारी बैंक में भी 13 और 14 मार्च को छुट्टी घोषित की गई है। हालांकि होली 15 मार्च को है, ऐसे में शनिवार होने की वजह से बैंक में भी कम ही उपस्थिति देखने को मिलेगी। इस संबंध में झारखंड सचिवालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष ध्रुव प्रसाद कहते हैं कि सरकारी आदेश के अनुसार सचिवालय में 13 और 14 मार्च को ही होली की छुट्टी है। यह महज संयोग है कि शनिवार और रविवार होने की वजह से इसका लाभ कर्मचारियों को होली की छुट्टी के साथ मिलेगा। इधर बैंक कर्मचारियों ने यूनियन के माध्यम से सरकार को होली की छुट्टी बिहार की तरह 14 और 15 मार्च को करने की मांग की है। इधर झारखंड विधानसभा के बजट सत्र पर भी होली का असर देखने को मिल रहा है। होली के कारण विधानसभा में छुट्टी होने की वजह से सदन की कार्यवाही 12 मार्च से 17 मार्च तक स्थगित रहेगी। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए प्लीज न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।